एवरीवन वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो जैसे सब्जेक्ट हमारा चल रहा है यहाँ पे फार्माकोथेराप्यूटिक डी फार्मा सेकेंडरी का। तो हमारे जो यहाँ पे लास्ट जो लेक्चर रहा था उसमें हमने आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज को फुल डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पे देखने वाले हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो हमारे सेक्शन एफ रहने वाला है, जैसे कि हमारी सेक्शन में सारी बीमारियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे वन वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे पूरे एक तरह सेक्शन एफ को डिस्कस करने की। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम जान लेते हैं हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे क्या होते हैं। एक तरह से हमें क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं पूरी डिसीज यहाँ पे हमें समझ में आ जाएंगी जो एक तरह से इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर को हिंदी में हम कहते हैं रक्त संबंधी विकार यानी ब्लड से रिलेटेड बीमारियाँ। अब एक तरह से ब्लड की कमी होने से ये हम बीमारियाँ हमारी होती है जो यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए इसमें हमारे सिलेबस में 2 ही यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट हमारी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया यानी आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया हो जाता है। साथ ही मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इसके अंदर एक तरह से हम देखेंगे जो विटामिन वगैरह होते हैं उनकी कमी से ये यहाँ होता है। फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब देखिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं एनीमिया के बारे में, क्योंकि एक तरह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया साथ ही मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो एक तरह से मेन क्या है यहाँ पे एनीमिया है, और एक तरह से हमारी जो यहाँ पे 2 डिसीज दी हुई हैं ये एक तरह से एनीमिया के टाइप होते हैं। तो देखिए एनीमिया क्या होता है, तो चलिए इस तरह से हम समझते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, देखिए इंसान की बॉडी है, तो उसके अंदर क्या होता है जो नॉर्मल एक तरह से ब्लड पाया जाता है एक तरह से 5 लीटर होता है। हम जो आपके 5 लीटर ब्लड बता रही है एक तरह से एवरेज होता है, यानी पर्सन टू पर्सन ही वेरी करता है, कुछ में कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये एक तरह से एवरेज ब्लड होता है। तो नॉर्मली होता क्या है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक तरह से जो ब्लड का एवरेज लेवल होता है वो एक तरह से काफ़ी हमारी बॉडी में कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है उस कंडीशन में यहाँ पे एनीमिया हो जाता है। अब रीज़न हमारे काफ़ी सारे होते हैं, जैसे भाई चोट वगैरह इंजरी वगैरह हुई उसमें एक तरह से ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया, और भी हमारी कंडीशन हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में एक तरह से क्या होता है यहाँ पे एनीमिया हो जाता है। और एक तरह से हमारे जो यहाँ पे दोनों टाइप एक तरह से हमारे एनीमिया के टाइप हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये तो आपको पता चलेगा ब्लड की कमी से यहाँ पे एनीमिया हो रहा है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया यानी आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन में आपको क्लियर हो जाएगा एक तरह से हमारा ये है क्या। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज ए कंडीशन, ये एक तरह से हमारी एक कंडीशन होती है इन विच जिसके अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हैज़ बीन डिफेक्टेड ड्यू टू रिड्यूस द लेकिंग ऑफ आयरन इन द बॉडी। अब देखिए क्या होता है, तो हमारा जो आयरन होता है, जैसे मान लीजिए हम बॉडी में आयरन को लेते हैं, देखिए इस तरह से जैसे हमारा ये आयरन है, तो आयरन को हम बॉडी में लेते हैं, ये बॉडी में जाने के बाद क्या करता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। अब हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपने एक तरह से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और पहले से आप पढ़ते आ रहे होंगे। तो एक तरह से हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है ये बनता है यहाँ पे आयरन से, और एक तरह से हीमोग्लोबिन से क्या बनता है यहाँ पे आरबीसी क्या होती है, ब्लड के अंदर होती है, और एक तरह से ऑक्सीजन वगैरह को कैरी आउट, प्रोटीन को कैरी आउट करने का ये वर्क करती हैं, और एक तरह से हमारी क्या होती है ब्लड के अंदर होती हैं। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारे आयरन से यहाँ पे हीमोग्लोबिन बनना है। हीमोग्लोबिन एक तरह से नहीं बनेगा तो प्रॉपर अमाउंट में आरबीसी जो हमारी बननी चाहिए एक नेचुरल वाली वो नहीं बनेंगी, साथ में यहाँ पे ब्लड की यहाँ पे मतलब कमी हो जाएगी। तो सीधा यहाँ पे क्या हो रहा है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की वजह से यहाँ पे ब्लड की कमी हो रही है जिसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी हो रहा है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आयरन हमारा क्या होता है, तो देखिए आयरन एक तरह से एसेंशियल मिनरल होता है जो एक तरह से मतलब कह सकते हैं जिसकी मतलब डिमांड होती है हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में, यानी एक तरह से फॉर्म करने के लिए किसको, हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन आपको बता दें एक तरह से ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है, साथ ही प्रोटीन वगैरह को इनसाइड यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो इस तरह से हमारी पूरी ये कंडीशन हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी इटियोलॉजी, जिसको एक तरह से हम कहते हैं कारण हिंदी में, यानी क्या एक तरह से रीज़न है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लड लॉस, एक तरह से ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उसी के अंदर क्या होता है हमारा आयरन होता है, इसकी वजह से एक तरह से आयरन की कमी आ सकती है। सिंस आयरन इज प्रेजेंट आरबीसी ब्लड लॉस ऑटोमेटिकली डिक्रीज आयरन कंटेंट। नेक्स्ट हम देख लिए थे इंटरनल ब्लीडिंग। देखिए बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है तो उस कंडीशन ब्लड का लेवल तो कम हो रहा है, यानी जहाँ ब्लड हमारा रहने चाहिए वहाँ पे नहीं रह रहा है। लेक ऑफ आयरन इन डाइट, जो एक तरह से नॉर्मल हम खाना वगैरह खाते हैं उसमें आयरन कमी हो रही है, तो एक तरह से इससे हो सकता है। साथ में इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन, हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से जो मेन मतलब आयरन वगैरह होता है जो एक तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे हम कोई भी खाना वगैरह खाते हैं तो सीधा हमारे भी स्टमक में, लीवर, सारा एक तरह से प्रोसेस होकर मेनली हमारे पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तरह जो हमारे न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं सारे वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आयरन की कमी आ सकती है। साथ में प्रेगनेंसी वगैरह और साथ ही में जेनेटिक तरीके से कुछ लोगों में आयरन की कमी होती है, साथ ही में कुछ एक तरह से प्रेगनेंसी वगैरह में भी आयरन की कमी होती है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे तो आप अच्छे से इसको समझे जिससे कोई भी डाउट आपका ना रहे। तो देखिए ब्लड लॉस, या तो एक तरह से ब्लड का लॉस हो गया बॉडी में ज़्यादा, या एक तरह से पुअर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन,
हमारा जो एक तरह से इंटेस्टाइन है उसमें एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, पुअर तरीके से हो रहा है। साथ में इनएडुकेट डाइट, ये एक तरह से डाइट में हम आयरन को प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं। तो सारी कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आयरन प्रॉपर अमाउंट में हमारा नहीं आ रहा है। जब एक तरह से प्रॉपर अमाउंट में आयरन नहीं आएगा, ये शॉर्टेज ऑफ द एलिमेंट आयरन इन बॉडी, क्या हो जाएगा, आयरन की बॉडी में एक तरह से कमी हो जाएगी। अवर बोन मैरो नीड आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन, और एक तरह से हमारा जो बोन मैरो होता है तो एक तरह से जब ब्लड को बनाता है, यानी एक तरह से यहाँ पे हीमोग्लोबिन को बना रहा है, तो वहाँ पे एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है किसकी, आयरन की। जब एक तरह से वहाँ पे वो नहीं है तो क्या हो जाएगा, विदाउट एडुकेट आयरन, यानी प्रॉपर क्वांटिटी में जब आयरन प्रेजेंट नहीं होगा, बॉडी कांट प्रोड्यूस इनफ हीमोग्लोबिन, हमारे जो यहाँ पे बॉडी है प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन को नहीं बना पाएगी। जब एक तरह से वो नहीं बनेगा तो सीधा हम कह सकते हैं मतलब रेड ब्लड सेल्स वगैरह जिनके लिए एसेंशियल होता है तो वहाँ पे उनकी भी कमी आ जाएगी। जब इनकी यहाँ पे कमी आएगी तो एक तरह से भाई यहाँ पे कह सकते हैं हमारी जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है हमारी पूरी बॉडी में, टिश्यूज़ वगैरह के लिए एक तरह से ब्लड के थ्रू होती है, वो भी यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगी। सारी कंडीशन आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पे हीमोग्लोबिन, जो प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी के यहाँ पे नेचुरल नीड होती है। तो नॉर्मली सिम्टम यहाँ पे आ जाते हैं आईडी यानी आयरन डिफिशियंसी अनीमिया की। तो नॉर्मली हम देखा एक तरह से हमारी डाइट वगैरह एक तरह से एब्जॉर्प्शन वगैरह सब में यहाँ पे कमी हो रही है आयरन की, जिससे शॉर्टेज हो रही है एक तरह से किसकी, आयरन की हमारी बॉडी के अंदर, जिससे एक तरह से बोन मैरो जिसको नीड होती है यहाँ पे हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे प्रॉपर अमाउंट में क्या हो रहा है हमारी रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी हीमोग्लोबिन की यहाँ पे क्वांटिटी, साथ में सिम्टम्स आ जाएंगे IDA आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। तो आई थिंक आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक तरह से सिम्टम, क्या क्या सिम्टम एक तरह से आ सकते हैं। हेडेक, सर दर्द हो सकता है, पेल स्किन पीली पड़ सकती है, जब बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो स्किन तो पीली हो ही जाएगी। साथ में एक तरह से वीकनेस, कमजोरी आ सकती है, टायर्डनेस। अब देखिए ब्लड हमारी बॉडी के लिए आप ऐसे मानिए एक तरह से अमृत है, जब एक तरह से कम हो जाएगा तो भी कोई प्रोसेस हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं चलेगी। साथ में ब्रीथ चलने से एक तरह सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन कमी आ जाएगी। इसमें कोल्ड हैंड एंड फीट, हाथ पाँव ठंडे पड़ सकते हैं, चेस्ट पेन, सीने में दर्द हो सकता है। साथ में फास्ट हार्ट बीट, दिल की धड़कन एक तरह से हार्ट बीट तेज हो सकती है। टंग इन्फ्लेमेशन, एक तरह से जुबान जो होती है वो भी एक तरह से मतलब इन्फ्लेमेशन, सोजन उस पर सकती है। अब हम देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एक तरह से बिना दवाई को कैसे एक तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपके लिए मेन रहेगी, जैसे डाइट दैट इंक्लूड, हमारा वो खाना एक तरह से हमारी वो डाइट जो एक तरह से इंक्लूड करती है फॉलोइंग फूड कैन हेल्प, जो एक तरह से हेल्प करते हैं ट्रीट करने में, एक तरह से प्रिवेंट करने में आयरन की डिफिशियंसी को। मान लीजिए नॉर्मली भी हम खाना खाते हैं तो कुछ इस तरह का हम खाना खाएं जिसमें आयरन प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, जिससे हमारी जो नेचुरल एक तरह से डेली की यानी रेगुलर नीड है आयरन की हमारी बॉडी को वो प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पे मिल सके। जैसे यहाँ पे रेड मीट यानी रेड कलर का जो मीट वगैरह होता है, साथ में यहाँ पे ड्राइड फ्रूट्स। अब देखिए एक तरह से यहाँ पे हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बता रहे हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं कह रहे हैं जो एक तरह से भी वेजिटेबल्स वगैरह हैं, तो मतलब वेजिटेरियन वगैरह है, तो वो एक तरह से इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में ना लाए। साथ में नट्स वगैरह, साथ में विटामिन सी में भी हेल्प एक तरह से योर एब्सॉर्ब आयरन। देखिए विटामिन सी हमारे एक तरह से कंपाउंड होता है आई थिंक फेरस एस्कॉर्बेट, तो वो क्या होता है विटामिन सी और आयरन के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, तो उसको साथ ही में क्या होता है उसी ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे डार्क ग्रीन और साथ ही में यहाँ पे लीफ वेजिटेबल्स, यानी एक तरह से डार्क ग्रीन कलर की जो एक तरह से लीव्स वगैरह की वेजिटेबल होती है वो ले सकते हैं। एग योल्क ले सकते हैं, साथ में यहाँ पे जो गाजर वगैरह होती है वो भी ले सकते हैं। ये इस तरह की हमारी डाइट है जिसमें जो आयरन वगैरह होता है प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। देन चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब देखिए इसकी जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम देख रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस यही एक तरह से जो आयरन की कमी हो रही है उसको वहाँ पे प्रॉपर क्वांटिटी मतलब एक तरह से मेंटेन करना बॉडी के अंदर, जिससे एक तरह से आयरन की कमी बॉडी में ना हो। जैसे आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी, आयरन को रिप्लेसमेंट करने के तरह से दोबारा से उसको प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में करने के लिए एक तरह से थेरेपी वगैरह ली जाती है। साथ में ओरल फॉर्मुलेशंस ऑफ आयरन, आयरन के सिरप आते हैं, टैबलेट्स वगैरह आती है, वो एक तरह से ले सकते हैं। साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड एस्कॉर्बिक एसिड, देखिए क्या होता है हमने आपको बताया फेरस एस्कॉर्बिट एक कंपाउंड होता है जो एक तरह से कॉम्बिनेशन में आता है विटामिन सी और साथ ही में आयरन के, तो वो ले सकते हैं। वो एक तरह से क्या करते हैं इन्हांस कर देगा एक तरह से आयरन के एब्जॉर्प्शन को। साथ में आयरन के इंजेक्शन वगैरह ले सकते हैं, साथ ही में कुछ टैबलेट्स जैसे हमने भी आपको बताया। तो इस तरह से हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारी जो बॉडी में आयरन की कमी हो रही है उसको वहाँ पे मतलब
दोबारा से रिप्लेसमेंट का एक तरह से प्रॉपर करना, जिससे आयरन की कमी से एनीमिया वगैरह जो हो रहा है वहाँ पे ना हो। यहाँ पे फर्स्ट डिसीज थी एक तरह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है। देन चलिए यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब देखिए पहले हम जान लेते हैं डिफरेंट यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो पहले जो हमने वहाँ पे देखा वो एक तरह से आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा था। साथ में यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये एक तरह से हमारा एनीमिया तो हो रहा है, एनीमिया का टाइप है, लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है, तो विटामिन B12, फोलिक एसिड और साथ में विटामिन B9, तो इनकी वजह से एक तरह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो इतना एक तरह से यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, बाकी टाइप तो हमारा ये एनीमिया का ही है। अब यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है हमने यहाँ पे 2 टाइप्स लिखी हुई है, जो आपको आसान लगे आप इसको लिख लें। फर्स्ट हमारी ये वाली रहेगी, सेकंड हमारी ये रहेगी। तो हमने इसलिए लिखी जिससे आपको अच्छे से यहाँ पे ये समझ में आ जाए। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आल्सो नोन एज विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, एक तरह से विटामिन B12 और साथ ही में फोलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया के नाम हम इसको यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स, एक तरह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कब ये पाया जाता है, तो एक तरह से मेनली ड्यू टू डिफिशियंसीज ऑफ कोबैलिन, एक तरह से विटामिन B12 और यहाँ पे फोलिक एसिड है, विच आर एसेंशियल, जो एक तरह से मतलब एसेंशियल यानी एक तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, फॉर्मेशन करने के लिए RBC, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसकी फॉर्मुलेशन के लिए यहाँ पे ये एसेंशियल होते हैं। अब चलिए इसकी डेफिनेशन सेकंड हम देख लेते हैं। जैसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज ए कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा जो बोन मैरो होता है, देखिए हमारा जो बोन मैरो होता है वो एक तरह से रेड ब्लड सेल्स की यहाँ पे फॉर्मुलेशन करता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक तरह से फॉर्मुलेशन तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, एबनॉर्मल और एक तरह से इमेचर, जो प्रॉपर एक तरह से अच्छी यहाँ पे RBC थी उनकी फॉर्मुलेशन नहीं करेगा। ये क्या कर देगा, यहाँ पे फॉर्म कर देगा लार्ज स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल, जो स्ट्रक्चर में एबनॉर्मल होंगे, साथ में इमेचर यानी पूरी मेच्योर वहाँ पे नहीं होंगी, किसका, RBC का। यहाँ पे हम कह सकते हैं सच RBCs एक तरह से हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं आर टर्म मेगलोब्लास्ट्स, एक तरह से इनके नाम से हम इसको जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, एक तरह से हमारे जो RBC है रेड ब्लड सेल्स हैं वो एक तरह से हमारी जो प्रॉपर बनती यानी अच्छी तरीके से अच्छे स्ट्रक्चर में मेच्योर फॉर्म में वो यहाँ पे नहीं बन रही है, एक तरह से एबनॉर्मल स्ट्रक्चर वगैरह में यहाँ पे बन रही है, जो एक तरह से हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। देन चलिए इसमें सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं इटियोलॉजी। अब देखिए इटियोलॉजी जिसको हिंदी में हम कहते हैं कारण, यानी एक तरह से क्या, एक तरह से रीज़न है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो देखिए इसकी जो इटियोलॉजी हमने थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल में लिख दी है, अगर आपको इसको शॉर्ट करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं, ओनली आपको यहाँ पे 2 पॉइंट उतारने, फोलिक एसिड डिफिशियंसी, साथ में यहाँ पे विटामिन B12 डिफिशियंसी या विटामिन B9 डिफिशियंसी। तो इस तरह से आपकी इटियोलॉजी यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे यहाँ पे प्यूपिल हुई, यहाँ पे मतलब एक तरह से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं प्रॉपर अमाउंट में किस चीज़ को, यहाँ पे फोलिक एसिड को, जो एक तरह से वेजिटेबल्स होते हैं उनमें वो एक तरह से प्रेजेंट नहीं होता है प्रॉपर अमाउंट में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्कोहल राइजेस, एक तरह से जो बंदे एल्कोहल ड्रिंक करते हैं, एक तरह से मतलब शराब वगैरह पीते हैं, वो एक तरह से क्या करते हैं, फोलिक एसिड की डिमांड को बॉडी में इंक्रीज कर देते हैं, जितने एक तरह से प्रॉपर अमाउंट में बंदा वहाँ पे नहीं ले पाता है। साथ में कोज कर देते हैं विटामिन डिफिशियंसी इन द डाइट, एक तरह से डाइट के अंदर जो विटामिन B12 होता है उसकी डिफिशियंसी वगैरह को, साथ में एक तरह से फोलिक एसिड की डिमांड को ये इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रेग्नेंट वुमन। देखिए वो एक तरह से लेडी जो प्रेग्नेंट होती है उनमें एक तरह से फोलिक एसिड की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और एक तरह से कह सकते हैं प्रॉपर अमाउंट में ना मिलने के कारण यहाँ पे फोलिक एसिड की कमी आ जाती है, यानी लो फोलिक एसिड हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विटामिन B12 डिफिशियंसी। तो लो न्यूट्रिशन इनटेक नाइदर मीट और साथ में डेयरी प्रोडक्ट आर कंज्यूम, एक तरह से जो वो लोग जो मीट कम खाते हैं साथ में डेयरी प्रोडक्ट कम यूज़ करते हैं उनमें एक तरह से ये चीज़ देखने को मिल सकती है। लेकिन काफ़ी सारे हमारे वेजिटेबल होते हैं जिनसे एक तरह से आप इनको ले सकते हैं। साथ में पुअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन सच एज यहाँ पे क्रोन डिसीज। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है, वो बंदा एक तरह से जिसका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है वो एक तरह से यहाँ पे वीक पड़ गया, यानी पुअर है, साधारण है। इससे एक तरह से क्या हो सकता है, जो विटामिन B12 या फोलिक एसिड का एक तरह से एब्जॉर्प्शन किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो एक तरह से यहाँ पे कम हो सकता है, जो नॉर्मली यहाँ पे क्रोन्स डिसीज में होता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह कोज हो जाए वहाँ पे। तो एक तरह से पीछे में आपको डिटेल में इस चीज़ को बताया था, जो लास्ट वाला लेक्चर था उसी में, एक तरह से एक्यूट ल्यूकेमिया। तो ये हमारी कुछ यहाँ पे कंडीशन रह सकती हैं। अब देखिए इन सारी कंडीशन को यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन इन अवर बॉडी। देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से जब ब्लड की फॉर्मेशन होती है, लेक ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन B9। मान लीजिए हमारी बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन तो हो रही है, लेकिन वहाँ पे क्या है, कमी है, किसकी, विटामिन B12 और साथ ही विटामिन B9 की। तो एक तरह से क्या होगा यहाँ पे, मतलब आगे हम देखेंगे। साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो पीछे हमने आपको बताया था, फेलियर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्रोन्स डिसीज
वैसी हमारी कंडीशन है, जिस कंडीशन में क्या हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर क्वांटिटी में एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है। किसका? एक तरह से विटामिन B12 का, जो हमारा खाना वगैरह वहाँ से मतलब पूरी बॉडी में प्रोसेस चलती हुई आई है वहाँ से। तो ये भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से एक तरह से लेक ऑफ विटामिन B12 या विटामिन B9। तो दोनों एक तरह से हमारे रीज़न है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे हमने आपको डेफिनेशन में बताया था, एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ RBC, यानी एक तरह से जो इमेजर एक तरह से मतलब एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में होती हैं उनकी एक तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी? एक तरह से RBC यानी रेड ब्लड सेल्स की, जिस वजह से यहाँ पे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कोज हो जाता है। तो आई थिंक आपको पूरा ही यहाँ पे समझ आया होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, यानी सिम्टम। क्या क्या सिम्टम एक तरह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में आ सकते हैं, जैसे डायरिया, दस्त वगैरह हो सकते हैं, डिफ़िकल्टी वॉल्यूम, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, साथ में यहाँ पे थकान हो सकती है, डिक्रीज एप्टीट्यूड, एक तरह से भूख लगना यहाँ पे कम हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एक तरह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, मसल्स वीकनेस, जो एक तरह से मसल्स वगैरह होती है उनमें कमज़ोरी वगैरह देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे हमने इसकी मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल साथ में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यहाँ पे कंबाइंड लिखी हुई है। जैसे देख लेते हैं, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा था, विटामिन B12 डिफिशियंसी। तो ये इसकी वजह से हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, विटामिन B12 की एक तरह से मतलब जो डाइट वगैरह में हम लेंगे वो अपनी बॉडी के अंदर लेंगे प्रॉपर अमाउंट में। जैसे प्रोवाइड मंथली इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 के एक तरह से इंजेक्शन वगैरह आते हैं, साथ ही में टेबलेट्स भी आती हैं। तो क्या करेंगे, एक तरह से मंथली के हिसाब से एक हम उसको लेंगे, जिससे एक तरह से हमारी बॉडी में प्रॉपर वो बना रहे। साथ में ओरल सप्लीमेंट हमारे इसके आते हैं। साथ में सम फूड, कुछ हमारे ऐसे फूड, हमारा कुछ ऐसा खाना है जिसमें एक तरह से विटामिन B12 जो है मतलब एक तरह से रिकमेंडेड किए जाते हैं फूड, एक तरह से प्रॉपर अमाउंट में उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे एग्स हो गए, अंडे, साथ में चिकन हो गया, और यहाँ पे रेड मीट और साथ ही में मिल्क यानी दूध। तो इस तरह से हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोलिक एसिड, इसको एक तरह से फोलेट हम कहते हैं, इसकी डिफिशियंसी। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे ओरल सप्लीमेंट हम ले सकते हैं, इंट्राविनस यानी IV सप्लीमेंट हम ले सकते हैं। कुछ ऐसे फूड जिसमें एक तरह से मतलब इंक्लूड होता है यानी फोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे पीनट्स हो गया, साथ में यहाँ पे लीफ यानी क्या होता है, ग्रीन जो हमारी लीफ वगैरह होती हैं वो, और साथ ही में कुछ हमारे मतलब हरे भरे वेजिटेबल। तो इस तरह से यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो आपकी जो डिसीज़ है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो देखिए एक तरह से हमारा जो सेक्शन F था, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे देखा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो एक तरह से आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा था। तो ट्रीटमेंट यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, आयरन के यहाँ पे सप्लीमेंट वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से एनीमिया ट्रीट हो सके। नेक्स्ट हम देखा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जो एक तरह से फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन B9 की वजह से हो रहा था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक तरह से इन सभी को दे रहे थे जिससे ट्रीट हो सके। तो हमारा जो सेक्शन F था हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पूरी ही एक तरह से टॉपिक से रिलेटेड, यानी हमने 2 एनीमिया यहाँ पे देखे। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।